हेलो मेरे प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन। एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो में बहुत बड़ी वैकेंसी की आगाज हो चुका है, उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दिखाने के लिए मैं आप लोग के बीच एक बार पुनः आया हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, जैसे कि आप लोग को हम पहले ही इन्विटेशन दे चुके थे, निमंत्रण दे चुके थे कि अब आप लोग चिंता मत करिए, एएनएम की मैं फैक्ट्री लगा दूंगा पूरे बिहार में। ये वीडियो मैंने अपलोड भी किया था, आप लोग देख लीजिए। और एक बार एएनएम की फैक्ट्री 1 तो लग चुका है, एएनएम फैक्ट्री 1 लग चुका है, ठीक है। बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए और एक बार नाम ले लीजिएगा चंदन सर का, और आप लोग फास्ट इंफॉर्मेशन का पता चल जाएंगे कि एएनएम की फैक्ट्री लगा है या नहीं लगा है। एएनएम 2 का फैक्ट्री मैं लगाने जा रहा हूँ बीटीएससी एएनएम के माध्यम से। बीटीएससी एएनएम क्लियर करवा के छोड़ूंगा। ये एएनएम 2 चल रहा है, फैक्ट्री 2 चल रहा है, और एएनएम की फैक्ट्री में तीसरी फैक्ट्री लगाऊंगा बिहार में एक बार पुनः। और ये जो एएनएम की तीसरी फैक्ट्री लगेगी उसमें तो हर कदम पर आप लोग को एएनएम मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत बड़ी वैकेंसी के आगाज जब हो चुका है तो आप लोग के बीच पुनः मैं सारे डिटेल्स जानकारी दूंगा। इस वीडियो में नई वैकेंसी की बात करेंगे। आखिर इस बार एक नया वैकेंसी आ चुका है और वो जो नया वैकेंसी आया हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो में बात कर रहे थे सबसे पहले खुशखबरी की, और ये जो खुशखबरी है बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आ रही है पद एएनएम का। एएनएम के लिए नई खुशखबरी आ चुका है। हम आपको ऑफिशियल टाइप की जो जानकारी आया हुआ है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के माननीय सचिव महोदय खुद इस जानकारी को शेयर किए हैं कि बिहार में नई वैकेंसी आने वाली है। ये अपकमिंग वैकेंसी है। पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि एएनएम का अभी 35,000 सीट आने वाली है, और ये 35,000 सीट कितने दिनों में आएंगे उस डिटेल्स को देख लेते हैं, और सचिव महोदय क्या क्या बोले हैं उस चीज को देख लेते हैं। उसके बाद अब आप लोग खुश हो जाइएगा। चलिए सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लीजिए जो माननीय सचिव महोदय यहाँ पर बता रहे हैं 35,000 एएनएम सीट की जानकारी, कब तक वैकेंसी आएगी, कैसे कंप्लीट होंगे। मेरे प्यारे सिस्टर, अब आप लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इस कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए क्या जानकारी निकल करके आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में अगले 6 महीने में बहाली होंगे 70,000 स्वास्थ्य कर्मी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में आने वाले अगले 6 महीने के अंदर 70,000 स्वास्थ्य विभाग कर्मी की भर्ती के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। आगे 35,000 एएनएम की होगी बहाली, हो रहा है 72 काम। देखिए, अच्छे काम को देखते हुए 35,000 एएनएम की बहाली की बात भी यहाँ पर किया गया है। और डिटेल्स में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। राज्य में आगामी 6 महीनों में स्वास्थ्य विभाग में 70,000 कर्मी बहाल किए जाएंगे। इसमें एएनएम की संख्या 35,000 होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का ये शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की ओर से आयोजित 11वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन के उद्घाटन में ये सारी बात कहे हैं। यानी मेरे प्यारे सिस्टर, आपने देख लिया टोटल 70,000 बहाली किए जाएंगे स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन इसमें अगर सिर्फ बात करिएगा तो 35,000 एएनएम की बहाली किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ये जानकारी दिए हैं, और ये जानकारी पहले से भी पता था, हम आपको कितने बार बताए भी थे। तो अब आप लोग खुश हो गए। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं पूरे डिटेल्स जानकारी इस वीडियो को और आगे करते हुए। तो आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लिया कि स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव महोदय है जानकारी दिए हैं एएनएम की 35,000 नई वैकेंसी के बारे में। अब यहाँ पर जब प्रश्न आती है, ये जो एएनएम की नई वैकेंसी आ रही है 35,000 सीटों के लिए, इसके लिए सैलरी कितना मिलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस जब रहेंगे तो उसका तैयारी कैसे करेंगे, पूरी डिटेल्स जानकारी जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। तो चलिए हम आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले ये पद का नाम एएनएम रहेगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हिंदी में कहते हैं, सबको ये बात मालूम होंगे। अब टोटल सीट की बात करिएगा ना यहाँ पर, तो इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी 35,000 सीटों की वैकेंसी आने वाली है। आपने स्क्रीन पर भी देख लिया 35,000 सीट पर नई वैकेंसी आने वाली है। अब इनमें बात करिएगा कि इस 35,000 सीटों में किस कैटेगरी के कितने सीट होंगे। जनरल वाले के लिए कितना होगा, ईबीसी वाले के लिए, बीसी वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, विकलांग के लिए। तो कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा, एक एक फंडामेंटल लगा करके।
ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिए कि 35,000 सीट है। अब कोई भी बेरोजगार यहाँ पर नहीं रहेंगे और ये अंतिम अवसर होगा सारे एएनएम सिस्टर के लिए। अब इसमें सैलरी की बात करिएगा तो चूंकि दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सैलरी जो है एएनएम का 11,500 ही मिलेगा प्रति महीना। ये इसलिए 11,500 मिलेंगे चूंकि ये जो वैकेंसी है संविदा पर आने वाली है, संविदा पर यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होंगे, ये संविदा पर जॉब होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होंगे, इसीलिए सैलरी आप लोगों को कम होंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4-5 साल सेवा करते हैं बिहार सरकार को स्वास्थ्य विभाग में, तो आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी जब आएंगे तो 1 साल का 5 अंक वेटेज मिलता है, तो 5 साल में 25 अंक वेटेज मिलेंगे। तो अब आप लोग परमानेंट हो जाइएगा। जैसे ही परमानेंट होइएगा तो अब आप लोग को जो सैलरी है वो इन हैंड मिनिमम 40,000 आपको हाथ में मिलेंगे। इसलिए घबराइएगा नहीं, सैलरी तो बहुत कम है लेकिन ये संविदा पर जॉब है, इसका प्रॉफिट आप लोग को जरूर मिलेंगे। तो सैलरी भी आपने समझ लिया। अब आयु की बात करिएगा, आयु की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु हम लोग के लिए 18 वर्ष रहेगा। ठीक है, न्यूनतम आयु कितना होगा तो 18 वर्ष रहने वाला है। अब यहाँ पर मैक्सिमम आयु की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करिएगा तो 37 ईयर, ठीक है, 37 वर्ष आप लोग को अधिकतम आयु रहते हैं। और बीसी कैटेगरी हो, BC1 जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर बीसी कैटेगरी या फिर ईबीसी कैटेगरी यानी कि पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो आप लोग को अधिकतम आयु की बात करेगा तो 40 वर्ष रहेंगे। ठीक है, और SC ST के अंतर्गत जो भी मेरे प्यारे सिस्टर आती हो उन सारे सिस्टर के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, तो इस एज तक अब आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। अब योग्यता की बात कर लेते हैं, कौन कौन अप्लाई करेंगे, ये बहुत बड़ी पॉइंट होता है। अब देखिए कौन कौन अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, जिन प्यारे सिस्टर के पास एएनएम की ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, एएनएम जो 2 वर्षों की ट्रेनिंग होता है, एएनएम जो 2 वर्षों के लिए कोर्स होते हैं, वो जो कंप्लीट कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, एपीयर वाले नहीं। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, पूछेंगे सर मैं एपीयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, एग्जाम दे चुका हूँ बट रिजल्ट नहीं आया, वैसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो पास किए हैं, जो कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर होने वाला है। इसलिए आप लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे कोर्स तो अब आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और फंडामेंटल होता है, देखिए दूसरा फंडामेंटल क्या है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो बीएनआरसी में होना चाहिए। बीएनआरसी का मतलब तो जानते ही होंगे, बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ऐसे प्यारे सिस्टर होते हैं, बहुत ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से एएनएम की ट्रेनिंग कर रही है। अब जब अदर स्टेट से एएनएम की ट्रेनिंग कर रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन तो उसी स्टेट में होगा, इसीलिए दूसरे राज्य के एएनएम की ट्रेनिंग करने वाली अब आप लोग बीएनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवा लीजिए। जैसे कि इस बार क्या हुआ, बहुत सारे झारखंड के एएनएम करके आ चुकी है तो वो सारे लोग को बीएनआरसी में करवाना पड़ा। बहुत सारे मतलब बगल वाले यूपी से किए हैं, हमको सब पता है, वो लोग कमेंट किए थे 8,853 वाले में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब आप लोग अगर अदर स्टेट के हैं तो आप लोग बीएनआरसी में ट्रांसफर करवा ले। अगर बिहार राज्य के एएनएम आप लोग कोर्स कर रही हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया कि आपको ये रजिस्ट्रेशन कहाँ का होना चाहिए। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की, मेन तो यही चीज है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पर चयन प्रक्रिया का, तो चयन प्रक्रिया इस बार बदलने वाली है, और बदलने वाली क्या है उस चीज को भी मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोग को होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे करके आप लोग यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए सिलेबस क्या होगा वो सिलेबस आप लोग समझ लीजिए। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं और टोटल मार्क देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले जीके पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज। अब जीके की बात करेगा तो 20 क्वेश्चन जीके पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा जनरल नॉलेज में। जीके का मैं बात कर रहा हूं तो 20 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क आप लोग को मिल जाएंगे। एनालिटिकल एबिलिटी से आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क से पूछे जाएंगे, तो आप लोग को यहाँ से 20 अंक मिल जाएंगे। अब मैथ का बात कर लेते हैं, मैथ में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 20 अंक यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। और टेक्निकल का यहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या है, ये टेक्निकल यानी कि आप लोग ने जो एएनएम का कोर्स किए हो, एएनएम का ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं,
ये एएनएम से आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन एएनएम का ये टेक्निकल है, इसीलिए एक क्वेश्चन पर 1 मार्क रखा गया है, यानी कि 20 क्वेश्चन है तो 20 दूनी कितना हो गया 40, तो इनसे 40 मार्क पूछ लेंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा स्कोर यही करते हैं, ठीक है, एएनएम का टेक्निकल क्वेश्चन। और एएनएम का टेक्निकल क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से करना है। इस तरह से टोटल क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन की संख्या सिर्फ 18 होगा, जो प्रश्न की संख्या होंगे वो सिर्फ 80 होंगे, सिर्फ और सिर्फ 80 होंगे प्रश्नों की संख्या। लेकिन टोटल मार्क कितना मिलेंगे हम लोग को, तो 100। कैसे कैसे मिलेंगे, आपने फंडामेंटल देख लिया, टेक्निकल में 20 क्वेश्चन तो 40 नंबर, एक क्वेश्चन 2 अंकों के होंगे टेक्निकल वाले, तो सिर्फ 80 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है, और 100 मार्क मिलेंगे। और ये 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का टाइम आप लोग को मिल जाएंगे, यानी पूरी 2 घंटा का टाइम आप लोग को दिए जाएंगे। तो आपने ये पूरे सिलेबस भी समझ लिया कि कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या यहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ पर बड़ी बात आती है कि वैकेंसी आखिर आएंगे या फिर पेपर में रह जाएंगे। नहीं, वैकेंसी बिल्कुल रूप से आएंगे, जैसे कि 6 महीने का अंदर बताया गया है, तो बिल्कुल रूप से ये वैकेंसी आप लोग को एएनएम को देखने को मिलेंगे। ये जानकारी हमें पहले भी मिली थी, हम पहले भी आपको जानकारी शेयर किए थे, इसलिए सारे सिस्टर अब एएनएम की तैयारी करना शुरू कर देंगे। अब प्रश्न यहाँ पर आप लोग को मन में आते होंगे कि एएनएम की तैयारी आखिर करूं कैसे, कहां से करूं, ये सारे सब्जेक्ट कहां से पढ़े। तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, कितना बार बोलूं, मैं हूं आपका भाई चंदन। पुनः एक बार आप लोग को पूरी एएनएम की टारगेट लेकर के मैं एएनएम की फैक्ट्री लगा दूंगा पूरे बिहार में। और ये सिलेबस आप लोग जैसे कि देखिए, जनरल नॉलेज का, एनालिटिकल एबिलिटी, उसके बाद मैथमेटिक्स का, उसके बाद आपने एएनएम का जो टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, ये सारे का सारे मैं क्लास आप लोग को स्टार्ट कर दूंगा 1 से 2 वीक के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को जीके और एएनएम का स्टार्ट करूंगा, मैथ का, ये तीनों, क्योंकि ये जो है ना मैथ सारे स्टूडेंट का बहुत कमजोर होते हैं और एएनएम का तो मतलब अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है, इसलिए मैं एएनएम का टेक्निकल क्वेश्चन का शुरुआत कर दूंगा, जिससे कि आप लोग कोर्स का भी तैयारी कर सकती हो। उसके अलावा नए एग्जाम आते हैं, जैसे कि कैंटोनमेंट बोर्ड में एग्जाम, कैंटोनमेंट बोर्ड भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, उसमें नई वैकेंसी आई हुई है एएनएम का, वहां आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि भारत सरकार में नहीं आते हैं, वो सारी जगह भी आप लोग को काम करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी मैं करवाऊंगा, नोटिफिकेशन बाद में भी डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो बगल वाले को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, डायरेक्ट हमसे कोई भी प्रश्न पूछ भी सकते हो, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, पूरा नोट्स भी मिलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।